अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। बर्फबारी एंजॉय कर रहे हैं तो रुकिए, साथ ही साथ इन ड्रामास को भी ट्यून कर लें, क्योंकि इन ड्रामास के अंदर वो खास बात है जो आपको बर्फबारी के साथ ही मजा देगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, अनाया तुम्हारी हुई। अनाया तुम्हारी हुई एक खूबसूरत रोमांटिक ड्रामा है। रुबाब हाशिम और समी खान ने अदाकारी की है। अनाया शरीफ मेहरबान लड़की है जो अपनी जिंदगी को परियों की कहानी की दास्तान समझती है। दो भाइयों की बहन और मालदार वालिदैन की इकलौती बेटी। उसके अपने कजिन सारिम यानी समी खान से मंगनी हुई थी, जो अपने वालिदा राबिया नरीन के साथ अमेरिका में रहता था। सारिम की वालिदा अनाया की खाला भी हैं। उनका ख्याल था कि एक बार सारिम अनाया से शादी कर लेगा तो उसकी भांजी सारिम का गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह रवैया बदल देगी। अनाया मासूम और सादा फितरत की वजह से सारिम से मोहब्बत करने लग जाती है। वो सारिम के शबीह ज़हन में शौहर की हैसियत से तैयार करती है और उसके बारे में ख्वाब देखती है। नंबर 9, कैसी तेरी खुदगर्जी। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी एक हालिया ड्रामा है। ये एक जुनूनी शख्स की कहानी है। शमशेर एक एंग्री यंग मैन का किरदार है जो फिल्मों ने बहुत फिल्माया है। ये मोहब्बत की वो किस्म है जो एक ज़हनी मरीज मुतशद्दिद जिद्दी इंसान को होती है, जो सब खाक कर देती है। महक ड्रामे की हीरोइन है और बेबसी की वो मंजिल है जो मर भी जाए तो शायद ऐसा इंसान उसे कब्र से निकाल लेगा, लेकिन उसका दोस्त उसे मुनासिब लफ्जों में ये बताने की भरपूर कोशिश कर रहा है कि ये मोहब्बत नहीं है। महक कोई अगर इससे मोहब्बत नहीं है तो उसकी एक तरफा मोहब्बत या जिद का क्या मुकाम हो सकता है। ड्रामे का खुलासा ये है कि शमशेर जबरदस्ती महक को अपनाता है, लेकिन इस पर और उसकी फैमिली पर जुल्म की इंतहा कर देता है, वो भी मोहब्बत के नाम पर। नंबर 1, रूबरू इश्क था। ड्रामा सीरियल रूबरू इश्क था एक सुपरहिट ड्रामा है। दिलचस्प कहानी में कई सनसनीखेज मोड़ रखे गए हैं, जिसे देखकर नाज़रीन इस सीरियल को मुद्दतों याद रखेंगे। ड्रामे की कहानी सलवा और अलमीर के गिर्द घूमती है, जो यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे। वो एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। उन दोनों की मुश्तरका दोस्त अयान टॉम बॉय टाइप थी, लेकिन हमेशा अलमीर के साथ देखी जाती। सलवा और अलमीर दोनों उस लड़की की कंपनी को बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे और अपने दिल की हर बात उसके साथ शेयर करते थे। वक्त गुजरने के साथ इन तीनों की जिंदगी में तेजी से तब्दीलियां आना शुरू होती हैं। सलवा और अलमीर शादी कर लेते हैं, लेकिन एक मोड़ पर ये कहानी मोहब्बत की तकूनी शक्ल इख्तियार कर लेती है। नंबर 7, ये दिल मेरा। ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा एक लव बेस्ड स्टोरी है जो किसी भी इंटरनेशनल सीरियल को मात दे सकती है। सजल अली और अहद ज़मीर ने एक साथ एक ड्रामे में काम किया है। दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। अहद ज़मीर की जानिब से सजल अली को मुलाजमत पर रखे जाने के बाद दोनों के दरमियान कुर्बतें बढ़ती हैं, जो शदीद मोहब्बत में तब्दील हो जाती हैं। सजल अली यानी ऐना की दोस्त उसे कहती है कि मेरी बात मान जाओ, जब अमानुल्लाह को थाई फूड पसंद है तो इसी से अंदाजा लगा लो कि वो कितना नफसियाती होगा। एक बार मैं अपनी रशियन दोस्त के घर दावत पर गई, उसने मुझे रशियन सैलेड पेश किया। यकीन मानो एक चम्मच खाते ही मुझे उबकाई आने लगी, क्योंकि उसमें कच्ची मछली शामिल थी और वो इस मिसाल से मोहब्बत से बाज रखना चाहती है, लेकिन वो नहीं मानती। तो जानिए उसका क्या अंजाम होता है। ये खूबसूरत ड्रामा फरहत इश्तियाक की तहरीर है। कहानी के मरकजी किरदार अपने माजी में होने वाले नागहानी आफात वाक़यात की जद में आने की वजह से नफसियाती मरीज बन चुके हैं। नंबर 6, सदके तुम्हारे। सदके तुम्हारे एक रोमांटिक ड्रामा स्टोरी है जो सीरीज के अपने मुसन्निफ खलीलुर रहमान कमर की जिंदगी पर मबनी है। इसमें माहिरा खान, समिया मुमताज और अदनान मलिक ने अदाकारी की, जिन्होंने इस सीरियल से अपनी अदाकारी का आगाज किया। सिक्के तुम्हारे कजन शान और खलील की लव कहानी है, जो अपनी मंगनी के बारे में बहुत छोटी उम्र से जानते हैं, लेकिन उनका बचपन का बेशतर हिस्सा एक दूसरे से अलग गुजरा है, क्योंकि शानो एक गाँव की लड़की है और खलील बड़े शहर से है। शानो एक छोटे से कस्बे की लड़की है जो अपनी मंगनी को संजीदगी से लेती है और अपने जज्बात अक्सर अपनी बेहतरीन दोस्त उमेरा के साथ शेयर करती है, जबकि खलील, जिसके साथ सारी जिंदगी ने प्रिंस ऑफ पंजाब जैसे सलूक किया, बहुत ज्यादा मगरूर है। लेकिन एक रात खलील ने ख्वाब देखा जिसमें उसने शानो का देखा और इसी वक्त उसने जाने का फैसला किया। शादी के मौके पर इंकिशाफ हुआ कि रशीदा और उनके शौहर अमीन अपनी बात से हट गए हैं और अब मंगनी खत्म कर रहे हैं। वो एक लंबी जंग लड़ता है और फिर वो हार जाता है, क्योंकि शानो उसे नहीं मिल पाती। ड्रामे में दोनों का छुप छुप कर मिलना, कुर्बत और बोल्ड डायलॉग्स दिखाए गए हैं। नंबर 5, काला डोरिया। ड्रामा सीरियल काला डोरिया एक लव स्टोरी है जिसमें आप दो जानी दुश्मनों को एक दूसरे की मोहब्बत में जदीद तरह से मुब्तला होता देखेंगे। मानो एक नौजवान लड़की यूनिवर्सिटी की तालिबा है। अपने खानदान को छोड़ने पर बहन निदा और उसके ससुराल वालों से शदीद रंजिश रखती है। कुदरती तौर पर इंतहाई पुरकशिश मानो अपनी बचकाना बातचीत और हसन के साथ तकरीबन हर मामले पर इख्तिलाफ की बदौलत अपने हर मंजिल में तवज्जो का मरकज बन जाती है। हमने बहुत सारी रोमानवी सीरीज देखी है जिनकी कहानी के इख्तिताम का हमें पहले ही अंदाजा हो जाता है,
तमाम फनी मुकालमा और मजाक निगारी के दरमियान इस बात को नज़रअंदाज किया जा सकता है कि ये चचाजाद एक दूसरे के खिलाफ इस कदर गुस्सा और नफरत से फिर सजा से रखते हैं कि उनके वालिदैन माजी में किसी मामले पर मुत्तफिक नहीं हो सकते थे। ये हमारे माशरे के इस अफसोसनाक कलमे की नुमाइंदगी करता है जो बहुत से खानदानों को बर्बाद कर देता है। नंबर 4, दिल का क्या रंग करूँ। दिल का क्या रंग करूँ एक पाकिस्तानी रोमांटिक ड्रामा है। इसकी 19 इकसात थी। नूर हसन रिजवी, सना जावेद, एजाज इस्लाम और सिद्रा बतूल मरकजी किरदारों में थे। इस ड्रामे की कहानी एक नौजवान लड़की के गिर्द घूमती है जिसने अभी अपनी शादीशुदा जिंदगी का आगाज हंसते मुस्कुराते हुए किया है, लेकिन उसे एक खौफनाक हादसे का सामना करना पड़ता है। इस हादसे ने उसे अपने प्यारे शौहर की लाश और एक लेबल बेवा के तौर पर छोड़ दिया है। अब वो सिर्फ इतना कर सकती है कि लोगों के तानों और हमदर्दी से गुजरे जो लोग उसकी तरफ फेंकते हैं। ये सब बदलने के लिए वो क्या करेगी? क्या वो अपनी पोजीशन बदल सकेगी? क्या ये मर्दाना बालादस्त मुआशरा से खुद जीने देगा? ये सब जानने के लिए आपको ड्रामा जरूर देखना चाहिए। नंबर 3, रकीब से। ड्रामा सीरियल रकीब से पिछले 2 सालों के दरमियान नशर होने वाला मेगा हिट सीरियल है जिसके अंदर एक खूबसूरत लव स्टोरी दिखाई गई है। अगर किसी ड्रामे में एक शादीशुदा आदमी किसी दूसरी औरत से मोहब्बत नहीं करता तो इसमें वो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। अगर बीवी पर जुल्म नहीं करता तो किसी और से मोहब्बत करता है और कभी कभी तो बीवी को तलाक का ताना देकर अपनी मनमानी करता है। इन ड्रामों की वजह से अच्छे और मयारी ड्रामे देखने वालों ने टीवी देखना छोड़ दिया है और बाकी लोगों ने वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज का रुख कर लिया है। ऐसे में नामवर राइटर बी गुल और हिदायतकार काशिफ निसार ने रकीब से पेश करके नाजरीन को ये बताने की कोशिश की है कि कहानी बयान करने का क्लासिक पीटीवी स्टाइल आज भी मकबूल है, बस इसे पेश करने का ढंग आना चाहिए। ड्रामे में मकसूद अहमद का मरकजी किरदार नुमान एजाज अदा कर रहे हैं जिनके घर एक रात उनकी पुरानी महबूबा सकीना हदीका कियानी अपनी बेटी अमीरा यानी इकरा अजीज के हमरा पहुंच जाती है। नंबर 2, कदौरत। ड्रामा सीरियल कदौरत एक सुपरहिट मोस्ट डिमांडिंग सीरियल है। कदौरत कहानी है एक 8 साल बच्ची मीरा की जिसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है और बाप दूसरी औरत और 2 बच्चों को घर ले आता है और मीरा से कहता है ये तुम्हारी माँ और बहन भाई हैं। मीरा ज़हनी तौर पर उन लोगों को कबूल नहीं कर पाती, लिहाजा रोज नए इख्तलाफात सामने आने लगते हैं जिनसे तंग आकर मीरा को हॉस्टल में शिफ्ट करा दिया जाता है। बाप का ये हमला मीरा के दिल की कदौरत को बढ़ा देता है। वो तालीम मुकम्मल करने के बाद जब घर वापस आती है तो उसका रूप ही बदला हुआ होता है। उस रूप को देखकर सब हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर मीरा के जहन में क्या चल रहा है और वो क्या करना चाहती है। यही सीरियल का ताना बाना है। इसे तहरीर किया है जोहा हसन ने, जबकि डायरेक्टर है आविश रजा और पेशकश मोमिना दुरैत की है। अदाकारों में शामिल है सनम सईद, मोमिल शेख, इमरान असलम, दीपक परवानी, एंजलीन मलिक, निदा जुनैद खान और अदनान जाफर। नंबर 1, ताना बाना। ड्रामा सीरियल ताना बाना 2021 में हम टीवी पर नशर किया जाने वाला एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा सीरियल है, लेकिन इस ड्रामे के इमोशंस देखकर आप इसे इमोशनल ड्रामास की कैटेगरी में शामिल करोगे। ड्रामे को सैफी हसन ने डायरेक्ट किया है और इसे लिखा है हसान इमाम ने। ड्रामे में अलीज़ा शाह और दानियाल जफर जो कि मशहूर सिंगर अली जफर के भाई हैं ने लीड रोल प्ले किया है। इसके अलावा आपको कोमल रिजवी, जवेरिया इबासी, आमिर कुरैशी, हसन नुमान और असमत जैदी भी इस ड्रामे में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के तौर पर नजर आएंगे। ड्रामे की कहानी घूमती है 2 किरदारों ज़ैन और जोया के गिर्द, जिनके नजरियात, ख्यालात और इनका लाइफ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जोया ग्रेजुएशन मुकम्मल करती है तब उसकी शादी ज़ैन से हो जाती है जो शादी के बाद प्यार पर यकीन रखता है और जोया के साथ आरामदेह जिंदगी गुजारना चाहता है। जबकि जोया के कुछ ख्वाब हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती है। वो मास्टर्स में एडमिशन ले लेती है और ज़ैन उसे मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता है। ज़ैन की माँ फौजिया को जोया का ये लाइफस्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं। कहानी उस वक्त दिलचस्प मोड़ लेती है जब ज़ैन को माँ और बीवी के दरमियान बैलेंस कायम रखने के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जोया को आगाज में कुछ मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन आखिरकार वो घर और अपने ख्वाबों की जिंदगी में तवाज़ुन पैदा कर लेती है। ये ड्रामा 31 इकसात पर मुश्तमिल है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।